हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे देवरानी जेठानी के बारे में। और देवर देवरानी ने जो कि 1 घंटे की कल वीडियो बनाया है, एपिसोड लॉन्च किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले एक प्रश्न जो सबके दिमाग में था कि ये लोग बिजी थे तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे थे, तो अभी तक इन्होंने क्लियर क्यों नहीं किया है? क्योंकि अब ये फ्री हो चुके हैं। क्लियर करने वाली बात ये थी कि एक रिएक्शन चैनल वाली ने इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए थे कि इन्होंने उनको फोर्स किया कि वो उनकी ही फैमिली मेम्बर्स यानी कि उनके भैया भाभी पर रिएक्शन बनाए, रोस्ट बनाए। जैसे इनको रोस्ट किया जाता है वैसे ही उनको रोस्ट करें, ऐसा उन पर दबाव बनाया जा रहा था। तो ये जो है देवर देवरानी, इन्होंने जो है एक कम्युनिटी छापी थी जहां इन्होंने कहा था कि अभी हम बिजी हैं, फ्री होते ही हम सबका जो है जवाब देंगे, सब पर हम जो है अपना प्रतिक्रिया लाकर रखेंगे। लेकिन बिजी बिजी ये थे, फ्री व्री हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। बल्कि एक नए रिएक्शन चैनल वाली से इनका पंगा पड़ जाता है और एक नई रिएक्शन चैनल वाली से ये लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कल जो 1 घंटे का एपिसोड आया है उसमें सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं, जो इनका पक्ष है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मुद्दा ये उठा था इनकी कम्युनिटी से कि सामने जो रिएक्शन चैनल वाली हैं वो इनके स्टोर को डिफेम कर रही हैं। अब जब इन्होंने स्टोर की बात की थी तो हमने वही वीडियो देख लिया, सुन लिया, जिसमें हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इनको लेकर या इनके स्टोर को लेकर ऐसा कुछ डिफेमेशन किया गया हो। नॉर्मल वो बातें ही रखी जा रही थी जो ऑडियंस ने की थी इनके कॉमेंट सेक्शन में, जिसके स्क्रीनशॉट मेरे पास भी है। मैंने भी इनकी लाइव में सब लोगों की बातें सुनी थी। कुछ अभद्र कॉमेंट्स भी थे जिनको लेकर मैं बात करना ही नहीं चाहती, क्योंकि हर लाइव में ऐसे अभद्र कॉमेंट्स होते ही होते हैं। तो हमने केवल वो बात की थी जो इनकी मिडिल क्लास ऑडियंस, जो मतलब और भी रिएक्शन चैनल वालों ने की थी और इनको मेनली उनसे प्रॉब्लम है। तो वहां पर ऐसी कोई भी ऐसी बात नहीं की गई थी कि इनके स्टोर को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया गया हो जो बोलना ही नहीं चाहिए था, या कुछ गलत बोल दिया हो या गंदा बोल दिया हो, या लोगों को ये उकसाया गया हो कि आप इनके स्टोर से सामान ही ना खरीदे या इनके स्टोर ना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन कल जब ये लोग वीडियो लेकर आए तो उस वीडियो में इन्होंने और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए और ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम से ना कुछ ग्रजेस होल्ड किए जा रहे हैं। बहुत टाइम से कुछ छोटी छोटी चीजें जो इनको पसंद नहीं है वो सारा ना कलेक्ट होता गया और आज इन्होंने एकदम से बम फोड़ा, जिसमें इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। इनका कहना है कि मेरी पत्नी के बालों में तेल लगाया जा रहा था, और जब तेल लगाया जा रहा था तो इन्होंने उनके चरित्र पर लांछन लगा दिए, उनके चरित्र पर सवाल उठा दिए, देवर और भाभी के रिश्ते को खराब किया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मेरी माता जी को लेकर भी बहुत ही अलग जो है शब्दों का प्रयोग किया गया, गांधारी वगैरह बोला गया। बहुत सारी बातें ये बोल रहे थे। उसमें ये वाली बातें भी हुई हैं कि इनकी बैक पैनल बात हुई है, बहुत सारे चैट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको ये कंसेंट मांग रहे थे कि अगर आप हमें कंसेंट देते हो तो हम चीज़ें रख देंगे। अब सबसे पहली बात तो ये कि जब ये लोग ये सब कर रहे थे कम्युनिटी, उसी समय जो है जेठानी साहिबा की भी कम्युनिटी आ जाती है और वो भी भाई अपने चरित्र पर उठे लांछनों पर लगे इल्ज़ामों पर जो है सवाल उठाती हैं और कहती हैं कि एक रिएक्शन चैनल वाली मेरे चरित्र पर लगातार जो है प्रहार कर रही है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई जब एक न्याय मांगने उठता है तभी दूसरे को न्याय की याद क्यों आती है? मतलब टाइमिंग ऐसी क्यों है कि जब देवरानी साहिबा को लड़ना होता है ऑडियंस से, कमेंट सेक्शन वालों से, तो जेठानी साहिबा को भी लड़ना होता है। जब देवरानी साहिबा रिएक्शन चैनल वालों से लड़ती हैं तो जेठानी साहिबा को भी लड़ना होता है। मतलब उसी समय इनके जो निद्रा है वो खुलती क्यों है? मतलब आगे पीछे क्यों नहीं खुलती? सबसे बड़ी बात ये। फिर रही चरित्र की बात, अगर ऐसी बात है तो ऑब्वियसली हर कोई आपको सपोर्ट करेगा अगर आपके पास प्रूफ्स हैं। प्रूफ्स के साथ रखिए। कम्युनिटी और ये रिएक्शन चैनल वालों को टैग बस करने से कुछ नहीं होगा। उसमें अगर साथ में प्रूफ्स भी टैग कर दिए जाते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर होता, तब लोग खुलकर आपको सपोर्ट कर पाते। लेकिन टाइमिंग बड़ी खराब है। मैं यही देखती हूँ कि टाइमिंग यहाँ सबकी खराब है। मतलब जब देवरानी साहिबा को न्याय चाहिए उसी समय जेठानी साहिबा को चाहिए। और इनके जो शब्द होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि मैं बैक पैनल किसी से बात नहीं करती और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ऊपर रिएक्शन बने ताकि मैं अपने आप में सुधार ला पाऊँ। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टारगेट यहाँ पर घुमा फिरा कर देवरानी को कर दिया गया कि भाई तुम करती हो बैक पैनल रिएक्शन चैनल वालों से बात, भाई तुम जो है ना तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर रिएक्शन बने, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरे ऊपर रिएक्शन बने, क्योंकि रिएक्शन से सुधार आता है। जैसे कि हमारे लपुआ जी बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिर, बधाई बोलता है वो, छवाए होता है। तो खैर, तो ये सब चीजें इनको मतलब दोनों का जो रहता है कि आसपास ही करेंगे कंट्रोवर्सी। ऐसा लगता है कि दोनों इस होड़ में रहते हैं कि भाई इसकी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके व्यूज बढ़ जा रहे हैं, तो मैं पीछे ना रह जाऊं, मेरे व्यूज कम ना रह जाए, तो मैं भी लगे हाथ
मतलब धो ही लेती हूँ अपने जो हाथ पाँव हैं वो सब कुछ। तो ऐसा मुझे कुछ समझ में आया। तो भाई एक एक चीज़ हम, भाई आपने जब बोला कि वो स्टोर का डिफेमेशन वाली बात है, तो हमने वो चीज़ देख ली। अब हमें हर एक चीज़ को जा कर पीछे नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारा कुछ सबके पास होता है। सीधी सीधी सी बात है, आपको जहाँ जहाँ गलत लगा है आपको वो क्लिप या वो जो पार्ट है वो आपको लगा देना चाहिए था, आपको प्रूफ के साथ बात कर देनी चाहिए थी। ऑब्वियसली सब आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कंसेंट कंसेंट कंसेंट। और कंसेंट के बाद इन्होंने जो सारी चीज़ें बोली, जैसे कि तेल लगाने वाली बात या माता जी को गंधारी बोलने वाली बात, तो वो सारा कुछ आपके कमेंट सेक्शन में भी होता है। ये तेल लगाने वाली बात पर जो आपके रील्स या शॉर्ट्स या जो भी वीडियोस आते हैं, उसमें सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऑडियंस वो सारी बातें करती है। तो ऑडियंस, या तो आपको ऑडियंस के स्क्रीनशॉट वहाँ पर लगाने होते हैं, या तो फिर रिएक्शन वालों के लगाने होते हैं। भाई जब आप सोशल मीडिया पर हो और कुछ चीज़ें अनयूजुअल लोगों को दिखाई देंगी जो उनके मतलब घर में परिवार में नहीं उन्होंने देखा, ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको इस तरीके के कमेंट्स या वो रिएक्शन बनाएंगे। और रिएक्शन मतलब कोशिश सारे के सारे यही करते हैं कि एक दायरे में रहकर बनाए, कुछ गंदे शब्दों का कुछ उस तरीके का प्रयोग ना करें। लेकिन कई बार अगर हम आपके कमेंट्स भी रीड करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, गंधारी वाली चीज़ें भी। बहुत सारे मतलब कमेंट्स मैंने वहाँ पर लिटरली देखे हुए थे। अब इनका कहना है कि मेरी माँ के ऊपर तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो मेरी माँ है वो, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आकर अपनी बात नहीं रख सकती, वो कुछ बोल नहीं सकती। तो नहीं, यहाँ पर आप गलत हो। आप अपनी मॉम को अगर दिखा रहे हो तो इसका मतलब वो भी आपकी व्लॉगिंग का एक पार्ट है, और वो भी एक तरीके से व्लॉगिंग कैटेगरी में आ गए, क्योंकि वो आपके व्लॉग्स में दिखाई देते हैं। अब वो जो सेम बिहेवियर आपके व्लॉग में दिखाई देता है वो आपके भाई साहब के व्लॉग में नहीं दिखाई देता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ शब्दों को दायरे में रहकर कमेंट करने चाहिए, या मतलब जो भी है वो बोलना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें आपके ही व्लॉग से लोगों तक पहुँच रही हैं कि भाई आपकी माँ का व्यवहार एक तरफ किसकी तरफ कैसा है और किसकी तरफ कैसा है। तो ऑडियंस को जो चीज़ें अजीब लगती हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, और रिएक्शन वाले रिएक्शन बनाते हैं। उस पर आप किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। इंसान जो देखेगा वही बोलेगा। कोई अपनी साइड से अगर कोई नई कहानी बता रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, बैक पैनल की बातें कर रहा हो कि भाई आपको यहाँ देखा था, वहाँ देखा था, आप ये कर रही थी, वो कर रही थी, विदाउट प्रूफ, उस पर आप बोल सकते हो। रही बात कि आपकी मॉम के पास प्लेटफॉर्म नहीं है या वो कुछ बोल नहीं सकती, अपनी बात नहीं रख सकती, ऐसा नहीं है। क्या पिछली कंट्रोवर्सी में जब आपके जेठ जेठानी के साथ मतलब भैया भाभी के साथ जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्या उसमें आपकी माँ नहीं आई थी? क्या आपकी माँ ने तब आकर आपका सपोर्ट नहीं किया था? क्या उन्होंने बकायदे लड़ाई नहीं लड़ी थी सोशल मीडिया पर आकर? क्या तब उनको आवाज़ नहीं मिली थी बोलने के लिए? वो बकायदे बोली थी ना। तो ऐसे अपने लिए भी वो बोल सकती हैं अगर उन्हें बोलना होगा। या तो फिर आपको अपने में ये सुधार लाना होगा कि आपको कम से कम उनको कैमरे पर लेना है, कम से कम वो चीज़ें आपको शो करनी है कि भाई उन पर सवाल उठे, उनको बोला जाए। तो आप हर एक चीज़ पर किसी पर मतलब यहाँ पर प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि आप ये नहीं कह सकते, आप वो नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपको गंदी लैंग्वेज में कोई कुछ कर रहा है, आपको पता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अच्छे से पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सब कोई सोशल मीडिया पर परफॉर्म करता है। जैसे कि कल आपने जो मतलब शालीनता के साथ बात की या जो भी चीज़ें की वो हमने आपकी देखी, हमें अच्छा लगा कि आपने एक दायरे में रहकर बात की। लेकिन जब कम्युनिटी आप छाप रहे थे तो वहाँ किस तरीके के शब्दों का प्रयोग था वो भी हमने देखा। और जो स्क्रीनशॉट लगे दूसरी तरफ से, मैं ये नहीं कहूँगी वो सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रिएक्शन चैनल वाली पूरी तरह से सही है, मैं उतनी ही बातें कर रही हूँ जितनी हमारे सामने आ रही है। क्योंकि आप लोगों ने बोला कि जो सामने वाली ने स्क्रीनशॉट्स लगाए उसमें बीच बीच में मैसेज गायब है जिनको अनसेंड किया गया है। वो बातें हमें नहीं पता कितनी क्या है, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि शुरू से लेकर एंड तक की सारी चैट्स या तो उनको या तो आपको लगा देनी चाहिए। लेकिन जितने स्क्रीनशॉट उनके सामने से, उनके साइड से सामने आए, या जितने स्क्रीनशॉट आप शो कर रहे हो अपने कम्युनिटी में, दोनों में ही दोनों की ही भाषा बड़ी अभद्र है। मतलब आप लोग सोशल मीडिया पर वाईटी पर आकर अलग तरीके से प्रेजेंट होते हो, लेकिन बैक पैनल आप किस अभद्रता में जवाब तलब कर रहे हो, किस अभद्रता में एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो, वो हमने बखूबी देखा। और हमें यहाँ पर दोनों ही गलत लगे, दोनों की ही लैंग्वेज गलत लगी। और सबसे बड़ी बात मुझे आपकी ये गलत लगी कि आप लोग बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी चलती है, सब्जी बस का खर्चा निकलता होगा, खाने पीने बस का खर्चा निकलता होगा, ब्ला ब्ला। फिर भी आपको उनसे ही लड़ना झगड़ना है। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी मतलब मुझे वो अजीब ये लगा कि इतने बड़े क्रिएटर होके, इतने बड़े ब्लॉगर होके आप एक रिएक्शन चैनल वाले से ऐसे कम्युनिटी में लड़ रहे हो, मतलब बच्चों के जैसा वो मुझे फील हुआ। और रही बात ये कि ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, भाई कमेंट्स देखिए आप, एफबी से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर वाईटी से लेकर सब जगह कमेंट्स देखिए, उससे भी ज़्यादा अभद्र बोला जाता है आपको। आप किस किस को रोक लीजिएगा, किस किस को रोक लीजिएगा।
है ना? तो वो मुझे लगता है कि मतलब आप नहीं कंट्रोल कर सकते कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अभद्र है, चरित्र की बात है या कुछ है, उस पर आप ऑब्वियसली आवाज़ उठा सकते हो, उस पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन ये कहना कि भाई हम बहुत ही सभ्यता में बात करते हैं, सब नहीं, किसी की सभ्यता नहीं दिख रही है। मतलब जितने स्क्रीनशॉट आए हैं, दोनों की ही लैंग्वेज में मैंने देखा। बहुत ही अजीब बातें हैं वो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बैक पैनल इनकी बात हुई थी जब एक रिएक्शन चैनल वाली, जिन्होंने इन पर एलिगेशंस भी लगाए हैं कि इन्होंने मतलब जेठानी साहिबा को बोला था कि उन पर भी रोस्ट करो, तो इनका कहना है उनको लेकर भी इन्होंने बैक पैनल बात की। तो भाई बैक पैनल आपने बात क्यों की? आप जब अपनी कम्युनिटी पर बात कर सकते हो, आप अपने वीडियो में एक एक घंटे के एपिसोड ला सकते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है? मतलब आप देखते ही, वीडियो देखते ही किसी रिएक्शन चैनल वाले के पास पहुंचते क्यों हो कि आपने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया? मैंने काफ़ी टाइम से इनको नोटिस किया है, देवर और देवरानी जी को। इनका क्या है, इनको इनके लिए अच्छा बोल दोगे, ये थैंक यू भी बोल देंगे, लेकिन जैसे ही इनके विपरीत में बोल दोगे तो इनको इनको अलग ही तरह का मतलब वो हो जाता है। इनको इतना गुस्सा आ जाता है कि भाई बोलना है तो अच्छा बोलो, वरना मत बोलो, मत बोलो। जैसे कि इन्होंने कहा कि सारे रिएक्शन चैनल वालों ने मेरी पत्नी की तारीफ की, सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इनकी अचीवमेंट पर तारीफ की कि हाँ भाई इसने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ ये वो, लेकिन ये जो स्पेसिफिक चैनल वाली हैं, इन्होंने कभी इनकी तारीफ नहीं की। इन्होंने बुराई तो हर वक्त निकाली लेकिन तारीफ नहीं की। तो भाई हर किसी से आप ज़बरदस्ती की तारीफ नहीं करा सकते। उन्हें फील होगा तो वो कर देंगे, उन्हें नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में भी यही होता है, कोई कभी आपकी तारीफ करता है और किसी को नहीं करनी है तो वो नहीं करता है। आप हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो वाईटी पर आकर। और बैक पैनल तो बात आपको करनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि एक रिएक्शन चैनल वाली ने एलिगेशंस लगाए, आपने जो है पहले जाकर बैक पैनल बात की, फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपने उनके कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दिया। तो ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मतलब ये क्यों खेल चल रहे हैं? आप डायरेक्टली एक कम्युनिटी डाल देते, डायरेक्टली ही बोल देते कि किसी ने ऐसा ऐसा बोला है बट ऐसा है नहीं, बस खत्म बात थी। लेकिन आप इधर भी रिएक्शन चैनल वालों को बात भी कर रहे हो, फिर उनके कमेंट सेक्शन में भी जा रहे हो, फिर बकायदे आप वीडियो भी छाप रहे हो, फिर वीडियो में बोल रहे हो, और वीडियो बनाने में इतनी देरी, इतना टाइम। वही सेम चीज़ आप कम्युनिटी में भी लिख सकते थे कि भाई लगा दो जिसके पास जो कुछ है। उसके लिए इतना थोड़ा ना वेट करना था कि अरे अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम बिजी चल रहे हैं, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? आप जवाब कम्युनिटी डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप ज़रूरी है क्या वीडियो ही बनाना? भाई आप तो बड़े ब्लॉगर हो ना, आपके नाम पर तो दूसरे सब्जी दाल रोटी खाते हैं। आप वीडियो बनाओ नहीं बनाओ, आपका तो घर बढ़िया चल रहा है। जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि पति जो है जिनके कमाते नहीं हैं, दाल रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर वाईटी पर जाकर गंदगी करने के लिए छोड़ देते हैं। यही सब मतलब हमने आपके स्क्रीनशॉट जितने देखे हैं। तो ऐसे फिर आप भी चाहो तो वीडियो नहीं बना के कम्युनिटी डाल देते। आपको थोड़ी ना मतलब ज़रूरत है, आप तो अच्छा खासा मतलब आपके अकॉर्डिंगली आप मतलब सक्षम हो, सब कुछ है, तो आप कम्युनिटी डाल देते कि भाई लगा दो, प्रूफ्स लगा दो, जो भी है। लेकिन आपने क्या किया, आप पहले इंस्टाग्राम पर गए, फिर आपने कमेंट किया, फिर उसके बाद आपने कम्युनिटी पे लिखा कि हम बिजी हैं। मतलब ये कैसा बिजी था? तो वही कुछ चीज़ें हैं जो आपके विपरीत में चली जाती हैं, आपके सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो बिहेवियर पैटर्न जो आपका है वो आपको सपोर्ट नहीं करता है। रही बात अभद्रता की, दोनों साइड से हुई है। रही बात जो देवरानी साहिबा है, उनका कहना है कि जो सामने से स्क्रीनशॉट्स लगे हैं उसमें जो सामने वाली हैं उन्होंने भी बहुत सारे मैसेज किए थे जो अनसेंड हो चुके हैं। तो हमारे पास रॉ है स्टार्ट से लेकर एंड तक का। आप लोग बोलोगे मतलब कंसेंट हमें मिल जाता है तो हम लगाएंगे, तो बिल्कुल आप कंसेंट खेलिए, और जब तक आप पूरा लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। तो बिल्कुल आपको, अगर इसमें आपकी गलती नहीं होगी तो आपको कोई क्यों फालतू में ड्रैग करेगा किसी भी मैटर में, या आपको क्यों गलत साबित करेगा? अब यहाँ पर काफ़ी लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे कि जो जेठानी साहिबा हैं आज उन्हें अपने चरित्र की याद आ गई है, अपने चरित्र को लेकर ये बोल रहे हैं, मतलब स्टैंड ले रही हैं। लेकिन जब इनकी भाभी को लेकर बोला जा रहा था तब इन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो हाँ, बात सही है कि जब भाभी को लेकर लोग बोल रहे थे, उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे, तब ये चाहती तो स्टैंड ले सकती थी, जैसे कि इनकी छोटी वाली बहन ने स्टैंड लिया भी था एक वीडियो के माध्यम से उनका। हाँ, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही थी कि ये भी स्टैंड ले सकती थी, वैसे ही अपनी भाभी का भी स्टैंड ले सकती थी कि भाई हमारा है मैटर ऐसा और हमें बैक पैनल सॉल्व करना चाहिए था, हो गया सोशल मीडिया पर, हमारी गलती है, उनकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, और अब हम लोग इसको बैक पैनल सॉल्व करना चाहेंगे। आप किसी को भी सोशल मीडिया पर ऐसा ऐसा ना बोलें, ये उनको भी बोलना चाहिए था। इस चीज़ में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। और दूसरा, यहाँ पर जो देवरानी साहिबा भी चरित्र की बात करती हैं, या उनके पतिदेव कर रहे थे कि मेरी पत्नी पर चरित्र पर लांछन लगाया गया, देवर को लेकर ये बोला गया, देवर को लेकर वो बोला गया, तो वैसे ही इनकी जो भाभी श्री हैं उनको लेकर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे इनके साथ, देवर के साथ को लेकर। तब इन्होंने भी तो अपनी भाभी का स्टैंड नहीं लिया था, तो इनको भी पहले अपनी भाभी का स्टैंड लेना चाहिए, फिर अपनी पत्नी के लिए बोलना चाहिए कि भाई मेरी पत्नी पर एलिगेशंस लगे। जब आपकी भाभी पर लग रहे होते हैं तब आप भी नहीं लेते हो, है ना? अभी बीच में तो आपने स्क्रीनशॉट जो लगाया था जिसमें आप बता रहे थे कि देखो कैसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी पत्नी को लेकर, उसमें तो आपकी भाभी की तस्वीर तक लगी हुई थी। आपने वो तक क्रॉप करना उचित नहीं समझा, आपने तो उल्टा ये दिखाया कि देखिए मेरी भाभी हैं जो करवा रही हैं। तो कहीं ना कहीं गलती सब में है, गलत में सब हैं।
लेकिन सबको सही बनना है वाईटी पर आकर, ये चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ किसी का भी यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना तो देवरानी साहिबा का, ना जेठानी साहिबा का, और ना ही किसी रिएक्शन वाली का। मेरा बस ये कहना है कि जिसके पास जो प्रूफ्स है पहले आप वो रॉ प्रूफ्स लगाइए, मतलब बिना एडिटेड वाले, ना काट छाट वाले, ना तो मतलब अनसेंड वाले, फिर उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। वरना ये तो जो लड़ाई है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी और चलती ही रहनी है। अब इन्होंने जो है वो जो पहली वाली जो रिएक्शन चैनल वाली से इनका पंगा पड़ा था, तो उनसे बोल दिया है कि हाँ मैं आपको कंसेंट देता हूँ, आपके पास जो भी प्रूफ्स हैं कि मैंने अगर अपने भैया भाभी के लिए ट्रोल करने के लिए आपको बोला है तो आप लगा दो। तो हम वेट करते हैं कि वही वो लगाती हैं प्रूफ की नहीं, तो जहाँ प्रूफ होगा वहीं वैसी बातें की जाएंगी। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। आप लोग भी अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।